हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी इस प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। जो भी चैप्टर्स आपके मैथ्स में पढ़ने हैं उन सभी चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो आप इन वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने से पहले आप खुद से एक बार बनाने का जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स में। और आपको बता दें कि आपके लिए हमने नाविक, जीडी, डीबी और साथ ही में यांत्रिक सभी के लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किया है, यानी फ्री प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए हमने डाला है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो आप जाकर उस फ्री मॉक टेस्ट को, फ्री प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। उससे आपको यह पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन लेवल आपका कैसा है। तो फ्री में प्रोवाइडेड है, तो उसे जाकर आप जरूर दीजिए, क्योंकि फ्री की चीज़ है तो देना भी चाहिए और आपको वहाँ से फ़ायदा भी होगा। तो जाकर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, तो पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि इफ़ a/b का वैल्यू 3:2 दिया जा रहा है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो a/b का वैल्यू कितना 3:2 दिया जा रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी आपको इस तरह से दिया जाए 3:2 करके, या फिर कोई भी आपको रेशियो में वैल्यू दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, a को क्या मान लीजिए 3 टाइम्स ऑफ k मान लीजिए, और b को क्या मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ k मान लीजिए। ठीक है, या फिर सिंपली a को 3 भी मान सकते हैं और b को 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 5a + 2b अपॉन क्या है, या फिर इस टू कह रहा है 3a + 4b। आपको इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बस जिसका जैसे वैल्यू है उसको पुट कर देना है। यहाँ पे a का वैल्यू 3k है, तो 5 3 15k हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 2 4k हो जाएगा, और यहाँ पे इस टू का साइन लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9k + 4 2 8k। ठीक है, तो सभी में से k हट जाएगा, और 15 4 कितना होता है 19 हो जाता है, तो ये 19 हो जाएगा, और ये कितना होता है 9 और 8 कितना होता है 8 8 16 17। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 19:17। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सिंपल इसका रेशियो का आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल रेशियो, इसका आंसर आपको ये बनाने में आसानी हो रहा है। तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा अलग लेवल का, यानी इससे थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसके लेवल को थोड़ा बढ़ाकर आपको इसमें इस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चंस लगभग एक जैसे रहेंगे, लेकिन आपको उसमें लेवल थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा। सो इस क्वेश्चन को बनाइए। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 5a - 3b = 4a - 2b का वैल्यू 2:3 दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि a/b का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका क्या है, जस्ट आपका कह सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में, क्या है, जस्ट आपका रिवर्स ऑर्डर में यह है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपको जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीख लीजिए, देखिएगा कितना आसानी से आप बना पाइएगा। ठीक है, इसका रेशियो कितना 2:3 दिया जा रहा है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ से हम क्या करें, a/a/b का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करें। तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए हम करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका 15a - 9b = कितना हो गया 8a - 4b। तो 15 में से 8 किया तो कितना होता है आपका 7, यानी 7a = क्या हो जाएगा 9b में से 4b कितना किया तो कितना होगा 5b। ठीक है, तो a/b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5/9 हो जाएगा। उसी प्रकार से a/b का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 5:9 का रेशियो हो जाएगा। आंसर कौन सा है आपका 5:9। तो 5:9 कोई गलत कर दिया क्या हमने, देखिए तो एक बार 5:9 5:7 आना चाहिए ना। तो देखते हैं आंसर क्या है, कहाँ पे गलती हो रहा है। तो 8 में से 15 में से 8 किया तो कितना होता है आपका, तो ये आपका होता है 5 6 7 ही होता है ना। तो यहाँ पे 9 कैसे हमने लिख दिया, सब जगह सही लिखा है हमने। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया, क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 5:7 हो गया। अब बताइए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, 5:7। ऑप्शन में कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है सिंपल क्वेश्चन है, क्या है सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा उसी क्वेश्चन के रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है। इसमें लिखा जा रहा है कि यदि 3/5 इंटू पी का जो वैल्यू है वो 7/9 इंटू क्यू के बराबर है, और वो बराबर है आपकी 4/5 इंटू आर के, तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ p/q/r। तो पी क्यू आर के रेशियो क्या होंगे, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इन तीनों को k के बराबर लेट कर लीजिए। क्या किया हमने, इन तीनों को k के बराबर लेट कर लिया, तो p का वैल्यू क्या हो गया, p का वैल्यू आपका हो गया 5k/3। उसी प्रकार से q का वैल्यू क्या हो गया आपका 9k/7। उसी प्रकार आपका r का वैल्यू क्या हो गया आपका 5k/4। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। आपको p/q/r पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p/q/r को निकालेंगे। तो जो भी p है, जो भी q है, जो भी r है, उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो चलिए हमने पुट किया यहाँ पे
तो 5/3 में 9/7 में 5/4, तो सभी में से ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सभी में क्या आपका कट जाएगा। तो ये आपका हो गया 5/3 में 9/7 में 5/4, ये हो गया आपका, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, हमें तो ऐसा आंसर नहीं दिया जा रहा है, हमें तो ऐसा आंसर नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या हमारा फ्रैक्शन में आंसर है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर इंटीजर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, जो नीचे वाले जितने भी क्वांटिटी है यानी 3, 7, 4 जो है, इनके एलसीएम लीजिए। तो 3, 4, 7 के अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको बनाएंगे। 3 क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे किसका, 3, 7 और क्या था आपका 4, 3, 7, 4 कैल्शियम लेंगे। बताइए क्या होगा 3, 7, 4 कैल्शियम। तो ये आपके क्या है, 3, 7, 4 कैल्शियम आप नहीं ले सकते। तो आपको क्या कीजिए, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस बोल रहे हैं सॉरी, सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए एक बार। तो 7 × 21 और 21 × 4 कितना होगा आपका 84, कितना 84, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना है 84। जब आपको एलसीएम नहीं आए तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब इस 84 से हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो आपके फ्रैक्शन है, प्रत्येक जो आपका फ्रैक्शन है 5/3, 9/7, 5/4, इनमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो P/Q/R का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, P/Q/R का वैल्यू हो जाएगा आपका, पहला आपका 5/3, तो 5/3 × 84 = 9/7 × 84, 9/7 × 84 = 5/4 × 84, 5/4 × 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को क्या करेंगे 84 टाइम से काटेंगे, तो कितना होगा आपका 28 होगा। तो 5 × 28 = अब क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 84 से, तो 12 हो जाएगा आपका। तो 9 × 12, 9/7 है ना, ठीक है, 9 × 12 = में आपको क्या करने वाले हैं, अब हम 84 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 21 टाइम कटेगा। तो 8 × 21, ठीक है। तो हम 21 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा आपका 168 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे 168 वाला, ऑप्शन 168 वाला चेक करेंगे। तो हमें तो यहाँ पे 168 वाला ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है, शायद कुछ गलती किया हमने। कहा यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, हमने यहाँ पे गलती लिख दिया है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया। अब क्या करेंगे, गलती कर दिया हमने, 21 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। कितना आ गया 105 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 105 है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, लास्ट में 105 होना चाहिए, 2 वाले ऑप्शन में है, ये गड़बड़ा दिया। फिर से हमें अगला निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगला निकालना पड़ेगा। नहीं तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से, आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आपका बचेगा, ठीक है, समय बचेगा, कैलकुलेशन बचेगा तो समय बचेगा। तो दूसरा 108 है, ठीक है, तो दूसरा 108 है, यानी चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। तीसरा ऑटोमेटिक 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। सिंपल क्या करना है, हमने आपको बता दिया कि सभी को क्या करना है, एक टर्म में ला देना है। सभी को हमने एक टर्म में लाया, कि सभी में से कट गया। अब हमारा वैल्यू फ्रैक्शन हमें आ चुका है, हमें आंसर फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सभी जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है, उन डिनोमिनेटर के एलसीएम्स को लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे एलसीएम आते हैं, उन पार्टिकुलर एलसीएम से हम सभी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो P/Q/R का रेशियो आपको क्या है, यहाँ पे मिल चुका है। कितना आपका 140 = 108 = 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यदि A + B/C का वैल्यू 6/5 है, क्या है, A + B/C का वैल्यू कितना है 6/5 है, और B + C/A का वैल्यू कितना है 9/2 है, कितना है 9/2 है, ठीक है। तो फिर कहा क्या जा रहा है, फिर कहा जा रहा है आपसे कि A + C/B का वैल्यू बताना है। कितना A + C/B का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, तो 5A + 5B = 6 टाइम्स ऑफ C होगा, = 6 टाइम्स ऑफ C। हम इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2B + 2C = 9 टाइम्स ऑफ A, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। हम क्या करने वाले इसके बाद, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि 2B और इधर कितना है 5B, तो कितना हो गया आपका 7B। तो ये आपका हो जाएगा 5A + 7B + 2C = कितना होगा 9A + 6C, 9A + 6C। अब देखिए कुछ में से इसमें से माइनस होगा, तो 5 में से इधर चल गया, तो 4A हो गया, और ये आपका 7B हो गया प्लस में, और ये आपका 6C में से 2C गया, तो कितना होगा 6C में से आपका 2C गया, तो ये आपका हो जाएगा -4C। क्या हो जाएगा माइनस, चलिए इसको क्या करेंगे, माइनस को इधर ले जाकर हम इधर ही बुला लेते हैं, ताकि माइनस वाला झंझट ही हट जाए, ठीक है। तो ये आपका 7B का 7B हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस में 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 2C हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम, देखिए तो एक बार 2c नहीं प्लस में 4c होगा, क्या होगा प्लस में 4c होगा, क्योंकि 6c में से 2c घटा रहे हैं तो 4c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7b हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका b को क्या करेंगे इधर साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस c अपॉन b किसके बराबर हो जाएगा, तो a प्लस c अपॉन b आपको बराबर हो जाएगा 7/4 के, किसके 7/4 के। तो इसी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा था a प्लस सी अपॉन बी का रेशियो, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या होता है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन मानेंगे इसको हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब आप स्टार्टिंग में एक बार प्रैक्टिस करके चले जाइएगा ना, तो आपको डेफिनेट तौर पर वहाँ पे आपको बहुत कम समय लगेगा, और आप क्या कीजिएगा उसके आंसर को सही करके आइएगा। नहीं तो अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेगा ऐसे क्वेश्चन को, तो क्या होगा आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक और भी टफ क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको नहीं दिए हैं। अगर हमने आपको वो दिया रहता तो हो सकता था कि क्वेश्चन थोड़ा सा और आपका अच्छा बन जाता, ठीक है। तो हमने नहीं दिया है, कुछ जान करके चलिए, थोड़ा सा आपके लिए कहीं टफ हो जाता है, और कहिएगा तो हम आपको यहाँ पे दे सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम आपको दे सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है, हम आपके लिए उस क्वेश्चन को लिख देते हैं, ताकि आप क्या कीजिए उसको बनाइएगा एक बार, और बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे लिए है, सॉरी ये क्वेश्चन आपके लिए है हमारे तरफ से। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a इज इक्वल टू 5:7:6 एंड 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो देन वैल्यू ऑफ c विल बी, ठीक है। तो c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में लिख दें हम आपके लिए, तो यदि, ठीक है, क्या है आपका यदि a प्लस बी इज टू b प्लस सी इज टू c प्लस a इज इक्वल टू 5:7:6 और 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66, तो c का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर सके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप जरूर बनाइएगा, देखिएगा आपसे बनता है या फिर नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5 है। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि 6a प्लस 4b इक्वल टू 9c, ठीक है। 6a प्लस बोल रहे हैं, 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c, तो a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी आपके लिए हम कह सकते हैं कि सिंपल ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने बता दिया है। तो आप क्या कीजिए इसको k के बराबर लेट कर लीजिए, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा k/6, उसी प्रकार b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका k/4, उसी प्रकार c का वैल्यू क्या आ जाएगा k/9 आ जाएगा। देन फिर आपको क्या करना है a इज टू b इज टू c कर देना है, तो a इज टू b इज टू c करने के बाद k/6 इज टू k/4 इज टू k/9, ठीक है। देन फिर सभी में से k कट जाएगा, तो 1/6 1/4 इज टू 1/9, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको एलसीएम लेना है 6, 4 और 9 का। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम किसका 6, 4 और 9, 6, 4, 9 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 6, 4, 9 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 36 आएगा, कितना आएगा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 6, 4, 9 का एलसीएम आपका 36 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 36 लाने के बाद क्या करते थे हमने आपको क्या बोला था, हमने आपको बोला था कि इस 36 को क्या कीजिए इस सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a इज टू b इज टू c में, a इज टू b इज टू c में इस 36 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/6 इंटू 36 इस टू में 1/4 इंटू 36, 1/4 इंटू 36 इस टू 1/9 इंटू 36, तो 6 इज 36, तो ये 6 हो गया, 4 9 36, तो ये 4 हो गया, 9 4 36, तो ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या हो गया आपका 6 इज टू 9 इज टू 4, 6 इज टू 9 इज टू 4, ऑप्शन नंबर 6 टू 9 इज टू 4, ऑप्शन नंबर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद आप नहीं फंसने चाहिए, और जब भी क्वेश्चन आप दिए जाएगा इस तरीके के तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बनने वाले हैं, ये क्वेश्चन थे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, ये 5 क्वेश्चन हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे दिए थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो किसका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपका किसका, आपका किसके परसेंटेज का,
ठीक है, परसेंटेज का। अब अगले जितने भी 5 क्वेश्चन है वो आपको परसेंटेज पे दिए जाएंगे, तो टोटल मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको इसी तरह के अगर हर एक 2 चैप्टर्स के, हर एक वीडियोज में किसी पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में आप किसी 2 चैप्टर्स के नाम लिखकर बताइएगा, उन 2 चैप्टर्स के हम क्वेश्चन को 5-5 करके दे देंगे। हमने सोचा था कि 10-10 क्वेश्चन करके दिया जाए, फिर सोचा कि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, सो इस कारण से हमने 5-5 क्वेश्चन ही फिर से दिया है आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है और बिल्कुल आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, सो आप उसको पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चंस को सीखिए, ठीक है, उनके बनाने के तरीका को सीखिए, और फिर आपको उस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाएँ तो आप क्या कीजिए, एग्जामिनेशन में अच्छे से बनाइए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली रही है क्वेश्चंस ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपको कि क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नए क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। जब नए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखेंगे सो आपके इफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, यानी कहने का मतलब है कि 120% ऑफ 50,000 निकाल लीजिए और उसका 0.08% निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ना निकालने के साथ साथ क्या करेंगे, सबको एक ही साथ लिख देंगे, यानी 0.08 अपॉन 100 गुने 120 अपॉन 100 गुने 50,000, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि इसको निकाल के हम इससे गुना करेंगे या फिर हम सिंपली डायरेक्टली सबको एक साथ गुना कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 4 0 यहाँ पे है, 2 और 2 4 0 यहाँ पे कट गया वैल्यू, यहाँ पे 2 0 कट गया तो 8 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। इंटू में 120 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया तो वैल्यू 8 इंटू 120 बटे 10, ठीक है। तो 8 गुने 120 बटे 10 ये आपका वैल्यू हो गया। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा आप देखिए, तो कुछ हमने क्या कुछ गलती किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, एक हमने गलती किया है कि इस 5 को यहाँ पे लिखना हमने छोड़ दिया है, ठीक है। सो आप इसको देखिएगा, यहाँ पे 5 लिखा जाता है, हमने 5 ही नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, तो 2 4 जा कितना होता है आपका 48 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आप अलग अलग मल्टीप्लाई करने के साथ आप क्या कीजिए, शॉर्ट में बनाने के तरीका में आप क्या कीजिए, एक ही साथ आपको मल्टीप्लाई कर दिए ताकि क्या हो आपको काटने में आसानी हो, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी हो। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा जाए कि व्हाट इज द 34% ऑफ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 34% 12 किलोमीटर का, ठीक है। तो 34 बटे 100 गुने 12, ठीक है, 12 हमने क्या किया, इसका परसेंटेज निकाला। तो ये क्या आपका किलोमीटर में है, सारे आंसर कितने सेंटीमीटर में है। तो किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए किलोमीटर नीचे होता है, सेंटीमीटर आपका ऊपर होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे होता है आपका और सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना टर्म रहेगा उतना जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और जीरो को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है आपका, ठीक है। कितना है, 5 जीरो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना आपका सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। अब किलोमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका जितना आपका 1 लिखेंगे और जितना आपका जीरो रहेगा, जितना आपका वैल्यू रहेगा उतना से हम क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये हो गया। इंटू में क्या करेंगे, इसको हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 34 गुने 12 गुने 1 2 3, ठीक है, गुने 3 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34 गुने क्या करेंगे, 12 कर देंगे। तो 34 गुने 12 किया हमने तो कितना गया, 408, 408 पे कितना हो गया, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो यहाँ पे 100 10,000 और लाख, कितना 4 लाख, कितना 4,08,000। आंसर मैच करेंगे इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई ऑप्शन में देखिएगा ऐसा मैच कर रहा है क्या, 408 पर 3 जीरो, 408 पर 3 जीरो, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इसको बनाना है। अब किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें जो मेन काम था वो क्या था, किलोमीटर को सेंटीमीटर में थोड़ा सा कन्वर्ट करना था, यही काम था, ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं था। और परसेंटेज का काम था, तो परसेंटेज का काम सबको पता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इन वाट परसेंट अ डे, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन आपका 1 आवर 45 मिनट, वो एक दिन का कितना परसेंट होता है, ठीक है, वो एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 1 आवर में आपका होता है 60 मिनट, और कितना आपका 1 आवर 45 मिनट में टोटल कितना मिनट हो जाएगा, तो आपका 60 प्लस 45 कितना होगा, 105 मिनट, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा होता है बताइए, तो एक दिन में आपका 24 घंटा होता है। 1 डे में आपका कितना 24 आवर, ठीक है। तो इस 24 आवर में कितना मिनट हो जाएगा,
अगर बात करें मिनट का तो इसमें कितना मिनट होगा, तो 24 गुने 60 कर देंगे तो कितना 1440 मिनट, इतना क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है कि इतना जो मिनट है वो एक दिन का कितना परसेंटेज लेता है, यानी द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इतना 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ डे, यानी एक दिन का वो कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो हमें है पता कितना 105, हमें इसका निकालना है परसेंटेज, और नीचे जो टोटल वैल्यू वो कितना है आपका 1440 गुने क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा आपका परसेंटेज दे देगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आएगा 7.291%। ऑप्शन मैच करेंगे 7.291% ऑफ डे, यानी एक दिन का ये इतना परसेंट होता है। तो 7.292 दिया गया है, तो आप इसको भी करेक्ट लगा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा आपको इसको बनाना है। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, बस आपको टोटल निकालना था कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर में कितने मिनट होंगे, तो आपका 1440 मिनट हो जाएंगे। और आपका मिनट कितना है, आपका मिनट 105 है, तो बस उसको डिवाइड कीजिए और वहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिए। आपको इतना का इतना मिनट का परसेंटेज निकालना था। ठीक है, तो आपका ऊपर वाला वैल्यू यह हो गया, नीचे वाला टोटल वैल्यू यह हो गया, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाता है व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इस 100 को हटा देते हैं और ये जो वैल्यू होता है यही हमारा फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का है तो परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, यानी 5a/100 इज इक्वल टू बी है। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि b% ऑफ 20 इज सेम एज, तो b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा, b% ऑफ 20 इनमें से किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको आंसर निकालने के बाद आपको चेकिंग भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो b% ऑफ 20 कहने का मतलब b/100 इंटू 20। ठीक है, तो सभी क्या है हमारे आंसर ए के टर्म में है, तो सभी आंसर ए के टर्म में, तो बी को क्या करेंगे हम ए को टर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो बी को ए के टर्म में लाने का क्या तरीका है, 5a/100 है, तो बी के जब क्या लिखेंगे 5a/100 गुने 20/100। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करें, इसको सॉल्व कर ले क्या, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आपको सबसे पहले ये आपका परसेंटेज में ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस 20% को रहने देते हैं, क्या करते हैं इस 20% को रहने देते हैं, और देन फिर हम अगले को देखते हैं। ठीक है, तो 20% को रहने देते हैं, अगर तो इसको सॉल्व करें तो 5 2 जा 10, तो ये आपको क्या हो गया a/20 गुने 20/100। ठीक है, यानी आपका a/20% ऑफ कर सकते हैं कि 20% ऑफ a/20। ठीक है, 20% ऑफ a/20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20% ऑफ a/20, ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी को अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 20% यानी 20/100 गुने a/20। देख सकते हैं ये क्या है, आपस में इक्वल है, a/20 गुने 20/100। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो परसेंटेज लिख सकते हैं, 20% है ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया मेन वैल्यू हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 20% ऑफ a/20। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें जो मेन काम था आपका क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपका जो सबसे मेन काम बच जाता है वो आपका ऑप्शंस को जज करना। ऑप्शन जज करने में कुछ बच्चे लेट कर देंगे, तो ऑप्शन जज करने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले परसेंटेज को देख लीजिए। परसेंटेज क्या है 50% में और 20% में दे रहा है। अगर हम 20% पे पहले चेक कर लेंगे कि 20% में हमारे नंबर के साथ कोई आंसर है कि नहीं है, 20% में हमारे नंबर के साथ यही आंसर दे दिया गया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20% पे हमारे आंसर के साथ नहीं दिया रहा था, तो हम क्या करते हैं 50% लेके चलते, क्या करते हैं 50% लेके चलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, यानी x% ऑफ a जो है वो क्या है इक्वल है y% ऑफ b के, तो देन z% ऑफ b विल बी, तो z% ऑफ b किसके बराबर होगा। तो यदि हम b का वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा कर सकते हैं कि परसेंटेज में दिया जा रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो xa/100 इज इक्वल टू yb/100 इज इक्वल टू क्या हो गया yb/100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कट गया, x ऑफ a इज इक्वल टू क्या बच गया आपका y ऑफ b बच गया। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया, क्यों b का ले रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर b के टर्म में नहीं है, a x y के टर्म में, तो b यहाँ से निकाल लेते हैं। b का वैल्यू क्या हो जाएगा xa/y, ये b का वैल्यू हो जाएगा। तो इस b का वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए बनाते हैं z% ऑफ b, यानी z/100 गुने xa/y। ठीक है, यही आपका, तो सब ए है तो ए को छाट लेते हैं, तो zx/y/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आप इसको लिख सकते हैं कि zx/y% ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को हमने एक साथ ले लिया, तो इसको हम zx/y% ऑफ ए लिख सकते हैं। तो आंसर मैच करेंगे zx/y% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप यदि ए को अगर आप खोलिएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा x z/y
1/100 गुने ए, यही है। देखिए तो यहाँ पे एक्स ए अपन वाई जेड एक्स दे दिए, जेड एक्स ए जेड अपन वाई, एक्स जेड ए अपन वाई, और नीचे क्या है 100 है, सेम मैच कर रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते थे। तो परसेंटेज आपको क्वेश्चन यहाँ पे था, सिर्फ कन्फ्यूजन जो था वो आपका ऑप्शन देख के आ सकता था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो चलिए हमने आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताया है। आने वाले वीडियोस में और भी आपके 2 चैप्टर्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कोई और भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कोई नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर कंबाइन करके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ताकि क्या हो, आपके अच्छे से रिवीजन साथ में होते चले। आपके कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन 25 तारीख को है, तो उनके लिए बता दें कि आप हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और एग्जामिनेशन से जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन जो 25 तारीख को है, उससे आप 12 घंटा पहले आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद पढ़िएगा जो भी चीज़, तो आपको वो और आपको बर्डन फील करेगा और आपको स्ट्रेस देगा। ठीक है, सो आप 12 घंटे से पहले, आप एग्जामिनेशन के 12 घंटे पहले आप अपने पढ़ाई को छोड़ के रिलैक्स मोड में हो जाइएगा। ठीक है, अभी जितना हो सके उतना पढ़िए, आज पढ़िए, कल शाम तक पढ़िए, रात तक पढ़िए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, पढ़ाई को छोड़ दीजिए। 12 घंटे पहले हमने आपको कहा, उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दीजिए, ताकि क्या हो, आपके दिमाग हो सके रिलैक्स, क्या हो, दिमाग रिलैक्स हो जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में सारे चीज़ आपको अच्छे से याद रहें और आपको बर्डन ज़्यादा फीलिंग नहीं हो। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।